की जयंती पर कार्यक्रम है। सीएम योगी प्रतिमा पर आज माल्यार्पण करेंगे। सुबह 9:45 पर परिवर्तन चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम है और दिल्ली चुनाव में सीएम योगी तूफानी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाएं करेंगे। तो 3:30 बजे किराड़ी विधानसभा में पहली रैली होगी। वहीं 4:50 पर बताया जा रहा है कि करोल बाग विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद 6 बजे जनकपुरी विधानसभा में तीसरी जनसभा होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से देखिए दिल्ली के चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और इसी बीच हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे और देखिए इसके पहले वो परिवर्तन चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे और दिल्ली चुनाव के लिए जमकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए आज एक बार फिर से प्रचार प्रसार में जुटेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। तो ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा और प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील की जाएगी। और हमारे साथ सीमाप जुड़ चुके हैं। सीमाप, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज क्या कार्यक्रम लखनऊ में रहने वाला है और जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। वहां वो जनसभाएं करते नजर आएंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं। एक तो लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज वो माल्यार्पण करने जाएंगे उनकी प्रतिमा पर, और ये लगभग 9:45 पे कार्यक्रम है। नेताजी की जो प्रतिमा परिवर्तन चौक पे लगी हुई है हजरतगंज में, वहीं पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उसमें कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। दिल्ली में उनके 3 जगहों पर उनको जनसभा करनी है। पहली जनसभा जो है वो किराड़ी विधानसभा में करेंगे, वो लगभग 3:30 बजे शुरू होगी। उसमें जो है वो पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और वहां के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। दूसरी जनसभा करोल बाग विधानसभा में, ये 4:50 पर इसका टाइम दिया गया है। यहां पर भी वो पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। तीसरी उनकी जनसभा जो है वो जनकपुरी विधानसभा में है, वो 6 बजे है तकरीबन, और वहां पर जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उसके पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से सीधे चुनाव है, और ऐसी सूरत में तमाम नेताओं को वहां पर लगाया गया है। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और वहां पर पहुंचने के बाद वो प्रचार प्रसार का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। इसके बाद भी कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। सीमाप, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तैयारी है। जो परिवर्तन चौक पे माल्यार्पण करना है उसकी तैयारी तो पहले से जो है वो कर दी गई है, और दूसरी जो दिल्ली उनको जाना है वहाँ पर भी सब कार्यक्रम पहले से शेड्यूल्ड हैं। डिमांड की जा रही है मुख्यमंत्री की अलग अलग स्थानों पर कि उनको भेजा जाए। इस विधानसभा में उनकी आवश्यकता है, तो अलग अलग विधानसभा में अलग अलग नेता जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर बुलाने का काम किया जाता है, और आसपास की विधानसभाएं भी उसी रैली में जो है वो कवर होती है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो लगातार अगर जमकर वो प्रचार प्रसार करते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। लेकिन दिल्ली का इस बार चुनाव अगर देखा जा रहा है तो बेहद दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जमकर प्रचार प्रसार करेंगे, क्या असर नजर आ रहा है? देखिए, डिमांड होती है नेता की अपनी अपनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी डिमांड रहती है। अगर प्रदेश के किसी भी कोने में जो है वो चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, उनकी एक अलग डिमांड है और इसलिए उनको बुलाया जाता है। प्रत्याशियों को आवश्यकता महसूस होती है कि योगी जी आएंगे तो उनका वो वोट बैंक बढ़ेगा, वोट जो है वो ज्यादा हो जाएगा और वो जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है और वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं और भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की अपील लोगों से करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि है वो पूरे देश में है और जाहिर है कि यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसको कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है और तमाम स्थानों पर यहाँ की नकल
कल भी कई की गई मध्य प्रदेश राजस्थान में कई जगहों पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और हिंदुत्व के चेहरे के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं, तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में उनको जो बुलाया जाता है इस जगह जगह पर, वो इसी वजह से बुलाया जाता है ताकि हिंदू मतदाता एकजुट हो और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे। तो अलग अलग जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उत्तर प्रदेश के मॉडल को प्रस्तुत करते हैं वहां पर जाने के बाद, और वो उसके बाद फिर वोट की अपील करते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को अलग अलग स्थानों पर बुलाने का काम किया जाता है। इसी सूरत में आज भी 3 जनसभाएं जो है वो दिल्ली में जाकर करने वाले हैं। बिल्कुल सिमाब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात होगी विपक्षियों पर किस तरीके से जमकर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर हाथरस से है।